डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी विजन क्लासेस पर। तो गाइज आज हम बताने वाले हैं विटामिन। तो उन्हीं विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे जो विटामिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है गाइज, तो विटामिन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि विटामिन का बॉडी में काम क्या होता है, शरीर में विटामिन का काम क्या होता है। क्या शरीर में विटामिन का काम होता है ऊर्जा देना, या प्रोटीन देना, या कार्बोहाइड्रेट देना, या वसा देना। तो गाइस, ना ही तो प्रोटीन का काम होता है और ना ही तो वसा का होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट का होता है, और ना ही विटामिन का काम होता है ऊर्जा देना। तो गाइस, विटामिन का काम जो होता है बॉडी में वो होता है उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है विटामिन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। ठीक है गाइज, तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी गाइज। तो गाइज, जो विटामिन की खोज किसने की थी, तो गाइज विटामिन की खोज की थी ल्यूनिन ने। किसने की थी? ल्यूनिन ने की थी। ठीक है गाइज, तो किसने की थी? ल्यूनिन ने की थी। ठीक है, बात करते हैं कि विटामिन नाम किसने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विटामिन नाम किसने दिया था, तो वो दिया था फंक ने गाइस। किसने? फंक ने दिया था। कब दिया था? 1911 में दिया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन क्या है। तो गाइस, जल में घुलनशील विटामिन क्या है? बीसी जो है गाइस, वो जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सी? बीसी। बीसी है ये जल में घुलनशील यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन है। इसको याद कैसे रख सकते हैं हम लोग? ट्रिक द्वारा याद ऐसे रख सकते हैं कि बस गई पानी में, जैसे कि बस आगे से कहीं से आ रही थी, आगे कहीं पानी भरा हुआ था तो अचानक से बस पानी में चली गई। तो आप याद रख सकते हो बस गई पानी में, यानी कि बस से हो जाएगा, जैसे ये बस लिखा है तो बस से हो जाएगा बी और सा से हो जाएगा सी, तो विटामिन सी। बीसी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होती है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है गाइस। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है गाइस? रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो ये जो विटामिन ए होता है इससे कौन सा रोग होता है, तो गाइस इससे विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग हो जाता है। तो रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, अब विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं गाइस वो क्या होते हैं, तो इसके जो स्रोत होते हैं जैसे अंडा हुआ जाके विटामिन ए का स्रोत, अंडा, दूध हुआ जाके, दूध पनीर हुआ जाके। ठीक है, ये इसके स्रोत होते हैं गाइस। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, नर्सिंग वगैरह जो भी कुछ वैसे मेडिकल लाइन में भी जो एग्जाम होते हैं ना उसमें भी पूछा जाता है, और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं यानी कि किसी भी, ये नॉर्मली हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इसमें जो, अब आप पता कैसे रख सकते हो, जैसे बीटा कैरोटीन होती है, जहाँ बीटा कैरोटीन होगी वहाँ विटामिन ए जरूर होगा, क्योंकि जैसे गाजर आप लोगों ने खाई होगी गाजर, तो उसमें बीटा कैरोटीन होता है लेकिन उसमें विटामिन भी ए होती है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो गाइस विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है गाइस, तो इसकी कमी से जो रोग होता है, इसकी कमी से रोग हो जाता है वेरी 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 रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, थायमीन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विटामिन बी वन की कमी से, इसमें जो पॉलिश राइस होता है यानी कि पॉलिश चावल जो होता है ना, उसमें विटामिन बी वन की कमी होती है। पॉलिश चावल में विटामिन बी वन की कमी होती है। ठीक है, लेकिन
जो गोल्डन राइस होता है गाइस उसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में होती है, और विटामिन B1 जो होती है ये पॉलिश चावल में यानी कि पॉलिश राइस में इसमें कमी होती है, B1 की कमी होती है। उसमें ए अधिक होता है, इसमें B1 की कमी होती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम। विटामिन B9, ये जो मैंने जितनी भी विटामिन लिए हैं ना, तो ये मैंने मेन विटामिन लिए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। इंपॉर्टेंट जितनी भी विटामिन है मैंने उनको ले लिया है, ठीक है। तो इसमें B9 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इससे फॉलिक अम्ल क्यों इतना हमने लिया है, क्योंकि इसलिए लिया है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं ना, तो उसमें जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उनको कौन सा रोग हो जाता है, तो गाइस इसमें एनीमिया रोग उन लोगों को हो जाता है। जब इनके ब्लड की कमी होती है ना, तो इनमें एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है इनको। तो क्या होता है, जो फोलिक एसिड होता है, फोलिक अम्ल की इनको गोलियां दी जाती हैं, यानी कि B9 की गोलियां दी जाती हैं। ये जो रक्त जो होता है ना, रक्त की कमी को पूरा करने के लिए इनको गोलियां दी जाती हैं गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन होता है। लेकिन इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से एनीमिया ही रोग होता है, ठीक है गाइस। कौन सा, एनीमिया। लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत ही मुख्य पॉइंट बनता है वो होता है कि जो ये विटामिन B12 होता है इसमें एक धातु पाई जाती है। वो कौन सी धातु होती है गाइस, वो होती है कोबाल्ट होती है गाइस। कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट धातु होती है, ठीक है गाइस, कोबाल्ट धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, तो गाइस विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है, ये मैंने इधर से इसका इधर हो जाएगा गाइस, क्योंकि इधर जगह नहीं लग रही है तो इसका इधर लिखे दे रहे हैं। विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है गाइस। तो इससे जो स्कर्विक अम्ल होता है इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा, स्कर्वी। स्कर्वी रोग का मतलब क्या होता है, इसमें मसूड़े से खून निकलने लगता है गाइस। क्या होता है, मसूड़े से खून निकलने लगता है। लेकिन ये जो स्कर्वी रोग होता है ये सबसे पहले किस में देखा गया था गाइस, तो ये देखा गया था नाव चलाने वाले नाविकों में देखा गया, इसीलिए इसको स्कर्वी रोग को भी नाविक रोग और बोलते हैं, सेलर डिजीज, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो गाइस विटामिन डी का रासायनिक नाम जो इधर लिखे दे रहे हैं होता है कैल्सीफेरोल, 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 कैल्सीफेरोल होता है गाइस, ठीक है। और इसका जो ये जो विटामिन जो डी होते हैं इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। लेकिन विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, ये हमें सूर्य की रोशनी से मिलती है। जो सुबह सुबह सूर्य उगता है ना, तो उससे मिलती है विटामिन डी। तो विटामिन डी को एक नाम से हम लोग जानते हैं सनलाइट, ठीक है, सनलाइट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है जो विटामिन डी की जो कमी होती है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग, ये रोग हो जाता है रिकेट्स। ये बच्चों में हो जाता है गाइस, किसमें होता है, बच्चों में हो जाता है। बच्चों में क्या हो जाता है, इसमें रिकेट्स रोग हो जाता है ये बच्चों में, क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें नॉर्मली हल्की पीलिया होती है गाइस, ठीक है।
जब देखा होगा मम्मी लोग सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह एकदम बच्चे की मालिश करती है ना, तेल से क्यों करती है? उसका रीज़न यही होता है कि उनकी बॉडी में हल्की पीलिया होती है, जो पीलिया जो होती है वो विटामिन डी से पूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उनको विटामिन डी से सूर्य की रोशनी मिलती है, ठीक है, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है गाइस, तो उससे ये ख़त्म हो जाता है। ये कैट्स रोग जो हल्का ये पीलिया होता है बच्चों में, वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? गैस तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? सॉरी, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल टोकोफेरोल होता है गाइस। तो इसमें क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है? इससे रोग होता है बांझपन। बांझपन रोग हो जाता है, ठीक है। बांझपन में क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है, और इसके लिए क्या होता है? अंकुरित हरी सब्जियां वगैरह लेनी चाहिए। लेकिन एक विटामिन ई का जो मेन पॉइंट बनता है यहाँ से कि विटामिन ई का इसको और किस नाम से जानते हैं? तो गाइस ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन, ठीक है गाइस, ब्यूटी विटामिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो गाइस विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। इससे गाइस क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में काम करता है, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। तो इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में काम कैसे करता है? जैसे कि ब्लड होता है ना, जो हर लगातार बहता रहता है, तो अचानक से जो ब्लड रुक जाता है तो उसको बोलते हैं रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। और ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट संख्या जो होती है ना ब्लड में होती है। जब ब्लड में प्लेटलेट संख्या की कमी हो जाती है तो कौन सा गाइस रोग हो जाता है? डेंगू रोग हो जाता है गाइस, ठीक है। तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? डेंगू रोग हो जाता है। वो नॉर्मली आप लोग जानते हो ही होंगे, तो डेंगू रोग हो जाता है। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से मेन बनता है वो क्वेश्चन होता है कि आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यानी कि मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ, आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। तो गाइस इसका जो विटामिन होता है तो विटामिन के आंत में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? के विटामिन पाया जाता है। और इसके जो स्रोत होते हैं जैसे टमाटर, हरी सब्जियां वगैरह होती हैं गाइस, ठीक है। तो कैसा लगा आज का आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।